आप मुझे सम्मानित कर रहे हैं, ये मेरी दौलत, इसलिए अब कुछ ना चाहिए। आसन पर ले जाके भगवान ने बिठाया, रुक्मणी जी से कहा जरा जल लाओ। तो देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान ने नेत्रों के जल से सुदामा जी के पांव धोए। भगवान सुदामा के चरण धोते हैं। भगवान श्री कृष्ण यदुवंशी हैं, यादव हैं, क्षत्रिय हैं, लेकिन सुदामा ब्राह्मण है। और भगवान कृष्ण कहते हैं कि भले तुम भगवान भी हो जाओ तो भी ब्राह्मणों के चरणों की सेवा करते रहना। ब्राह्मणों के चरण धोकर भगवान पी रहे हैं। इसलिए सदा समाज को चाहिए कि ब्राह्मणों का आदर करते रहना, संतों का, भक्तों का सम्मान करते रहना। भगवान को लात मारोगे ना चलेगा। लात मारी भृगु जी ने भगवान की छाती पर, कुछ नहीं बोले भगवान। भगवान को लात मार दोगे सहन कर लेंगे, पर रावण ने भक्त को लात मार दिया, विभीषण को नाश कर दिया राम ने रावण का। भगवान कहते हैं मुझे लात मारोगे बर्दाश्त कर लूंगा, पर मेरे भक्तों को लात मारोगे नाश कर दूंगा। इसलिए कभी भक्तों का, कभी ब्राह्मणों का, कभी संतों का तिरस्कार ना कीजिएगा, अपमान ना कीजिएगा। भगवान सुदामा जी से कहते हैं भाभी जी ने क्या भेजा? बोले क्या है प्रभु ये चावल? छिपा लिया, छीन ली भगवान ने पोटरी। 4 मुट्ठी चावल थे, चिवड़ा, पोहा कहते हैं जिसे। भगवान ने पहली मुट्ठी उठाई, ग्रहण की। दूसरी मुट्ठी उठाई, रुक्मणी जी ने हाथ पकड़ लिया, प्रभु सब आप खा लोगे, हमारे लिए प्रसाद। लौटा दिया, लो, सब दे दिया, सबको बांटा गया। सुदामा जी ने भगवान को क्या दिया है? सुदामा जी ने भगवान को मुट्ठी भर अन्न दिया है। चावल अन्न है, अन्न दान किया सुदामा ने मुट्ठी भर। भगवान कहते हैं तुम हमें मुट्ठी भर दो, तुम हमें इतना सा दो, हम तुम्हें इतना सारा देंगे। तुम्हारी जो हैसियत है तुम अपनी हैसियत से देना। हम भगवान कहते हैं फिर हम अपनी हैसियत से आपको देंगे। इसलिए कहता हूं कि सुदामा ने भगवान को अन्नदान ही तो दिया। इसलिए कहता हूं आप भी किसी भूखे को अन्नदान करिए। गौरी गोपाल आश्रम में जो हजारों साधु रोज आते हैं, आप भी इन संतों को मुट्ठी भर चावल अर्थात जरा सा अन्नदान का सहयोग करो। ये साधु संत गौरी गोपाल में रोज आते हैं, लगभग हजारों संत यहाँ नित्य प्रसाद पाते हैं और आप सब अपनी आंखों से देख सकते हैं इन सेवाओं को। आप भी एक दिन का अन्नदान अपनी ओर से बंटवाकर आप भी साधु सेवा से जुड़ें कि आपकी रोटी भी संत खाएं और आपको दुआएं और आशीर्वाद दें। गौरी गोपाल भगवान में ये नित्य की सेवाएं हैं। एक साधु 2 साधुओं को आप अन्नदान कीजिए। यहां पर अखंड रसोई चलती है, जिस रसोई में 30,000 लोग लगभग पर डे प्रसाद पाते हैं। आप में से कितने लोगों ने प्रसादी पाई गौरी गोपाल जी की रसोई में? पाई, दर्शन किया? आप भी दर्शन नहीं किए हो तो आप जितने भी मेहमान आप लोग आए हैं यजमान परिवार के, मेरी प्रार्थना है सब मेहमानों को दर्शन कराइए। यहाँ आश्रम की सेवाओं को, माताओं का, यहाँ सब दर्शन कीजिए। एक ऐसी रसोई पूरे भारतवर्ष की सबसे बड़ी रसोइयों में एक रसोई गौरी गोपाल जी की रसोई है, जिस रसोई में पर डे 24 घंटे चलती है और निःशुल्क मिलता है सबको दाल चावल सब्जी रोटी। ये सेवा है या नहीं? कौन सी सेवा है? अन्न की सेवा है। ये कौन सा यज्ञ है? अन्न यज्ञ है। अन्नम ब्रह्म, किसी को भोजन कराना इस कलिकाल में सबसे बड़ा पुण्य क्या?
जब द्वापर में धर्मराज युधिष्ठिर ने यज्ञ किया, उस यज्ञ में क्या हुआ, उनका यज्ञ तब तक पूरा नहीं हुआ जब तक नगर में कोई भूखा था। जब सबका पेट भरा तो धर्मराज का यज्ञ पूरा हुआ। बिना पेट भरे कोई यज्ञ पूरा नहीं होता, बिना अन्नदान किए कोई यज्ञ पूरा नहीं होता। इसलिए अपनी कमाई का कुछ हिस्सा आप भी चाहिए, आपको भी चाहिए कि अपनी कमाई का कुछ हिस्सा थोड़ा सा आप भी अन्नदान से जोड़ें, आप भी अपनी ओर से गौरी गोपाल जी की रसोई बंटवाएं और ये पुण्य के भागीदार आप बने। गौरी गोपाल आश्रम में एक गुरुकुल चलता है जहां 150 बच्चे पढ़ते हैं, गौरी गोपाल गुरुकुल। उस गुरुकुल में बच्चों के पढ़ने की, बच्चों के सारी व्यवस्थाएं, कॉपी किताब से लेकर खाने पीने से लेकर सारी व्यवस्थाएं निःशुल्क हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में आप भी एक बच्चे को गोद लेकर के बच्चे की शिक्षा से जुड़कर सहयोगी बन सकते हैं। यहाँ जितनी सेवाएं चलती हैं गौरी गोपाल में, ये तमाम सेवाएं समाज के कल्याण के लिए। अब बताओ 150 बच्चे पढ़ रहे हैं, आप लोग अपने अपने बच्चों को ही पढ़ाते हैं, पढ़ाना भी चाहिए, लेकिन ये दास अनिरुद्ध चाहता है कि केवल अपने अपने बच्चों को तो सब पढ़ाते हैं। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं, हमें अच्छा लगता है। जैसे आज के युवाओं की इच्छाएं हैं कि उनके पास मोबाइल हो, उनके पास गाड़ी हो, उनका नाम हो, ऐसे मेरी भी इच्छा है कि मेरे शरीर से समाज की इस तरह की सेवा हो। मेरी ये इच्छा है तो ये सेवा हो रही है, ये मेरा आनंद है। सेवा, मुझे सेवा करना अच्छा लगता, मेरा नशा है सेवा, वरना क्यों कोई सेवा करे। आजकल तो पैसे खर्च होती हैं, आजकल तो सब लोग पैसे बचाते हैं, मैं भी पैसे बचाता। 150 बच्चे क्यों रखने की जरूरत थी, किसी ने बोला थोड़ी था, मेरे सिर पर कोई डंडा लेके थोड़ी खड़ा है कि नहीं आपको करना ही है। ये तो मेरी श्रद्धा है ना मेरी माँ, क्यों जी। जैसे आपके सिर पर कोई डंडा लेके नहीं खड़ा, फिर भी आप में से कुछ लोग शराब पी लेते हैं, ऐसे मेरे सिर पर भी कोई डंडा लेके नहीं खड़ा। तो जब आप बिना किसी के दबाव के शराब पी के बिगड़ सकते हैं, तो मैं समाज की सेवा करके अपना पुण्य क्यों नहीं बढ़ा सकता। यही पुण्य मेरे संग चलेगा। आप भी इन बच्चों के शिक्षा में सहयोगी बनेंगे तो आपका भी पुण्य बढ़ेगा कि आपकी रोटी बच्चे खाएंगे और पढ़ेंगे। विद्या दान करिएगा, आप भी विद्या दान करिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में पढ़ने वाले बच्चे आपके बच्चे हैं, ये मानिएगा। गौरी गोपाल आश्रम में गौ माता है, 400 से अधिक गाय, 100 से अधिक नंदी। गौ माता का दर्शन कीजिएगा। जिन गायों को आप गौरी गोपाल गौशाला में जाकर देख सकते हैं, आप भी गौदान, गाय की एक रोटी, आपकी रोटी गाय तक पहुंचनी चाहिए, तो एक एक रोटी का आप योगदान दें। यदि आप देने लायक हैं तो सेवा कीजिए। गौरी गोपाल आश्रम में 290 वृद्ध माताएं रहती हैं। वो वृद्ध माएं जिनके अपने बच्चे सेवा नहीं करते, घर से निकाल देते हैं, ऐसी बेसहारा माओ को गौरी गोपाल आश्रम में गौरी गोपाल भगवान ने सहारा दे रखा है। आप सबके सहयोग से इन माओ के यहाँ रहने की, खाने की संपूर्ण व्यवस्थाएं होती हैं। आइए, कुछ भक्तों ने नाम पहुंचाए हैं। इन वृद्ध माओं को किसी ने गोद लिया है, तो किसी ने कहा कि आज हमारी ओर से वृद्ध माओं को रोटी बांटी जाए, तो किसी ने कहा कि आज हमारी ओर से माताओं को रात्रि का दूध बांटा जाए। तो आप भी किसी प्रकार की इन सेवाओं से इन माओं के बेटा बनकर, बेटी बनकर सहयोगी बनिएगा। आओ नाम सुनते हैं उन दानवीर महापुरुषों के जिन्होंने धन को धर्म से जोड़ा है। बड़ी सुंदर पावन कथा पूज्य सदगुरुदेव भगवान श्रवण करा रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां पावन कथा के लिए, पूज्य गुरुदेव भगवान के लिए। और बड़ी सुंदर पावन कथा के साथ में सेवाओं की चर्चा करते हुए सेवाओं के बारे में बताया, जो सेवा निरंतर यहाँ गौरी गोपाल आश्रम परिवार कर रहा है। ऐसी पावन सेवाओं से जुड़कर आइए हम भी पुण्य कमाते हैं और हम भी किसी का सहारा बन जाते हैं। आइए, जो यहाँ हैं उनके लिए कार्यालय यही लगा, आप लोग कार्यालय पर जाकर अपना नाम लिखा सकते हैं। और जो लोग घर बैठे उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर दिखाया जाएगा ताकि आप लोग घर बैठे अपने आप को जोड़ सकें। आज के श्रेणी में साहिल जी वर्मा, आप गंगानगर राजस्थान से, और आपने इन पावन सेवाओं के लिए 25,000 रुपए की
योगदान दिया। एक बार जोरदार तालियां साहिल वर्मा जी के लिए। गंगानगर राजस्थान से आप जुड़ रहे हैं। राममूर्ति लाल जी बरेली उत्तर प्रदेश से आपने 21,000 रुपए का सुंदर सा योगदान देते हुए अपने आप को इन माओं का सहारा बनाया है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। लखनऊ से ऋचा झा आप 17,000 रुपए। दीपक सुरेश भाई जी राणा बड़ौदा गुजरात से आप 11,000 रुपए। योग माया देवी झा 11,000 रुपए। सुनीता बिलास जी गोस्वामी आप महाराष्ट्र से 5,100 रुपए। रामलाल जी गुप्ता फरीदाबाद से आप 5,100 रुपए। प्रेम कुमार जी पुणे से 5,100 रुपए। और माधव दास शांति देवी शादी की साल के उपलक्ष्य में कोटा राजस्थान से 31,000 रुपए आप दे रहे हैं। एक बार जोरदार तालियां इन दानवीरों के लिए जिन्होंने अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाए और अपने आप को जोड़ा है। आइए मेरा निवेदन रहेगा जितने भी मेरे प्यारे भाई बहन आप लोग यहाँ बैठे हैं और जो लोग घर बैठे हैं ईश्वर टीवी चैनल के माध्यम से आप जुड़ रहे हैं, आप भी अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाएं और गौरी गोपाल आश्रम द्वारा संचालित इन पावन सेवाओं में से किसी भी सेवा से जुड़कर आप पुण्य की प्राप्ति करें। जो यहाँ है कार्यालय पर जाकर अपना सुंदर सा योगदान देकर नाम लिखा सकते हैं और जो लोग घर बैठे ही भेजना चाहते हैं उनके लिए लगातार टीवी चैनल के माध्यम से खाता संख्या, फोन नंबर और QR कोड दिखाया जा रहा है ताकि वो लोग घर बैठे ही अपने योगदान के पावन हाथ आगे बढ़ाते हुए अपने आप को जोड़ सकें। इसी के साथ में आगामी भागवत जी के पोथी पाठ 25 से 31 दिसंबर यहाँ बैठ रहे हैं। आप भी पोथी पाठ यजमान बन सकते हैं। साथ ही 14 और 15 दिसंबर दुबई की पावन धरा पर 2 दिवसीय दिव्य सनातन भक्ति सत्संग चर्चा का बड़ा ही सुंदर दिव्य आयोजन होने जा रहा है दुबई की पावन धरा पर। इसी के साथ में 17 से 23 दिसंबर सिकंदराबाद उत्तर प्रदेश की पावन धरा पर बड़ा ही दिव्य कार्यक्रम रहेगा। आई चलते शेष पावन कथा और आरती को एक बार पुनः दोनों हाथ उठाकर बड़ी भाव से मेरे साथ बोलेंगे राधे राधे। सुदामा जी पर भगवान ने कृपा की। सुदामा जी भगवान के दर्शन करके परम अपने जब घर गए तो विश्वकर्मा को बुलाकर सुंदर सा नगर बनाकर भगवान ने दिया। सुदामा जी को जवानी भी दी, सुशीला को जवानी, क्योंकि बुढ़ापे में धन मिले तो करें क्या, तो जवानी भी दी। अंत में भगवत धाम गए, कुरुक्षेत्र में भगवान गोपियों से मिले। भगवान अपनी संपूर्ण लीला पूरी करके अब देवकी माँ के 6 पुत्रों को लौटाना, भृगु जी पर कृपा करना, साम का पेट में कपड़ा बांध कर जाना, संतों का अपमान करना, मूसल निकलना, नव योगेश्वरों का संवाद, दत्तात्रेय जी के 24 गुरुओं की कथा, पृथ्वी वायु अग्नि आकाश गुरु बनाकर सबसे कुछ ना कुछ सीखे हैं। भगवान अपने 125 वर्ष की लीला पूरी करके जब जाने लगे, गोपियों के सहित भगवान अपनी लीला पूरी करके जब गए, भक्तों ने कहा प्रभु हम आपके बिना कैसे रहेंगे। भगवान बोले मैं भागवत में समा रहा हूँ, जब जब जहां जहां भागवत होगी वहां वहां प्रकट होकर अपने भक्तों का दुख दूर करते रहेंगे। अभी 25 दिसंबर से भागवत जी के पोथी पाठ वृंदावन में बैठेंगे, आप भी बिठा सकते हैं। भगवान संपूर्ण लीला पूरी करके परम धाम गए। परीक्षित जी को 7 दिन में मरने का श्राप था। परीक्षित जी का 7 दिन में तक्षक ने डसा, उनका उद्धार हुआ, चूंकि भागवत सुनी परम गति हुई। जनमेजय ने यज्ञ किया, सर्पों को मारने संतों ने रोका है। अब 7 दिन की कथा की सूची। प्रथम दिन की कथा में महात्म्य की चर्चा, दूसरे दिन कुंती स्तुति, भीष्म स्तुति, तीसरे दिन ध्रुव चरित्र, चौथे दिन जन्मोत्सव, 5वें दिन बाल लीला, 6वें दिन रुक्मणी मंगल, फिर सुदामा चरित्र के साथ आज 7वें दिन दास अनिरुद्ध ने आपको कथा सुनाई। इन 7 दिनों में आपने कथा सुनी बड़े प्रेम से। अब मेरे संग बोलिए सब लोग, बोलो नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुख समनस, प्रणामो दुख समनस, तम नमामि हरिम परम, तम नमामि हरिम परम। बोलो हे नाथ मैं आपको कभी भूलू नहीं, सदा आप लोग भगवान की शरण में रहना। 7 दिन में जो जो ज्ञान की बात बताई गई है, एक एक बात पर भी यदि आपने एक बात पर भी अमल कर लिया तो आपका लोक परलोक दोनों सवर जाएगा। आप सदा सुखी रहें, भगवान से यही प्रार्थना है, आप सदा सुखी प्रसन्न रहें। हमारे यजमान परिवार ने इतना बढ़िया आयोजन, श्रीमती अमृता मैया, श्री माधवेंद्र तिवारी जी, श्री राघवेंद्र तिवारी जी, मयंक तिवारी जी, आदित्य तिवारी जी, आप लोगों ने जो कार्य किया है उससे केवल आप नहीं, आपके पितर भी खूब खूब प्रसन्नता से आपको आशीर्वाद दे रहे होंगे। उषा मैया, संतोषी उपाध्याय जी, तान्या सौम्या जी, समस्त तिवारी परिवार के लिए एक बार सुंदर तालियां। आप लोगों ने भागवत जी का आयोजन, और इन्होंने ये इतने अच्छे बेटा हैं कि इन्होंने अपनी माँ की इच्छा पूरी की। हर बेटा ऐसा हो जो अपनी माँ की इच्छा पूरी करे, और आप लोगों ने भागवत जी कराकर माँ की इच्छा पूरी करके अपने
जीवन में आने वाले बच्चों के भी और अपने भी भाग्य के द्वार खोल लिए। अब देखिएगा जीवन में नाना प्रकार की संपन्नता और भगवान की कृपा आपको देखने को मिलेगी। सदा आपका परिवार सुखी रहे। साथ ही हमारे श्री बाला प्रसाद तिवारी जी, श्रीमती उर्मिला तिवारी जी, आपने भी अपने पितरों के लिए और अपने उत्थान के लिए जो कार्य किया, इससे आपका पूरा परिवार, बड़े भाई श्री शंकर प्रसाद जी, श्री लक्ष्मण प्रसाद जी, श्री मथुरा प्रसाद जी, श्री गोकुल प्रसाद, देवी प्रसाद जी, समस्त तिवारी परिवार आपका निश्चित भागवत जी से कल्याण, आपके जीवन में नाना प्रकार की खुशियां तो आएंगी। इस भागवत जी से आपकी आने वाली पीढ़ी सदा सही मार्ग पर रहेगी और आपके पितरों की, पूर्वजों की कृपा सदा आप पर बनी रहेगी। भगवान आपको सुखी और स्वस्थ रखें, यही मंगल कामना। बोलिए भागवत भगवान की। आइए अब भगवान होली का दर्शन कराएंगे। भगवान की लीला में हम होली का पावन दर्शन करें। सब बैठे रहिए, जो जहां बैठे हैं वहीं रहिए, खड़ा कोई नहीं होगा। केवल हमारे यजमान जी आ जाएंगे मंच में, बाकी सब बैठे रहिए। आज विरज में होली रे रसिया, होली है जय हो। विरज में होली रे रसिया, विरज में होली रे रसिया, होली रे पर जोरी रे रसिया, होली रे रसिया पर जोरी रे रसिया। आज विरज में होली रे रसिया, विरज में होली ठाकुर जी देखो पुष्पों में सजे हैं। आप भी अब ठाकुर जी का दर्शन करिए। सब लोग देखिए वहां। अब देखो भगवान कैसे, जाइए ठाकुर जी के पुष्पों की बरसात करिए। आप लोग जाइए वहां। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 होलिया में ओढ़े रे गुलाल, बिगारो रंग केसरिया, बिगारो रंग केसरिया, बिगारो रंग केसरिया, बिगारो रंग केसरिया। अरे होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में होलिया में ओढ़े रे गुलाल, बिगारो रंग केसरिया। होली खेले रघुवीरा होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा। मिल आवे लोग लुगा, हर हर महर में वीराया वध, होली खेले रघुवीरा, होली खेले रघुवीरा वध में, होली खेले रघुवीरा।
नंदी कैसे खेली जाए अनोखी होली श्याम की, कैसे खेली जाए अनोखी होली श्याम की। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय, लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। लोकन हूँ मैं नाय, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। ऐसो चटक मटक सो ठाकुर, तीनों लोकन हूँ मैं नाय। जवान किशोरी जो मोते न खेली होली, जो मोते न खेली होली। तेरी मेरी गट्टी है जाएगी, तेरी मेरी गट्टी है जाएगी। जवान किशोरी जो मोते न खेली होली, तेरे जवान किशोरी जो मोते न खेली होली। तेरी मेरी गट्टी है जाएगी, तेरी मेरी गट्टी है जाएगी। खेले हो खेले खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में, सखियन संग भाग आज बरसाने में। हो आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में। खेले 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 सखियन संग भाग आज बरसाने में, खेले सखियन संग भाग आज बरसाने में। आज बरसाने में, आज बरसाने में, आज बरसाने में। बोल होरी के रसिया की। बोलिए भागवत भगवान की। आइए अब आरती की ओर चलें। भगवान की आरती श्री अभी 3 बजे से फिर कथा होगी और आप सब लोग सुनिए। 3 बजे से भी आपका मन है तो, और अभी मिलेंगे सबको, जितने लोग भी हैं आप सबको अभी मिलेंगे आरती के बाद। श्रीमन्नारायण चरणौ शरणं प्रपद्ये, श्रीमते नारायणाय नमः। चंद्रमा मनसो जातश्चक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्निरजायत। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति
उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भाव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तो मेरे पास है, दर्द की दवा तो मेरे पास है। जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण, मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन। जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। चिंता है तुझको प्रभु संसार की। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। वेद तेरी महिमा गाएं, संत करें ध्यान, नारद गुण गान करें छेड़ बीण तान। भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार, भक्त तेरे द्वार करते हैं पुकार। दास अनिरुद्ध तेरी गाए आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। मन में बसा कर तेरी मूर्ति उतारूं मैं गिरधर तेरी आरती। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। मन्दारमाला मन्दारदाने नवारमाला तुलसीधरा दिव्यंबराय च दिगंबराय नमः शिवाय नमः शिवाय। त्वमेव माता च त्वमेव बन्धो त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं त्वमेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अच्युतं केशवं राम नारायणं कृष्ण दामोदरं वासुदेवं श्रीधरं माधवं गोविन्दवल्लभं जानकी नायकं रामचन्द्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे कृष्ण 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 हरे राम राम हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे। नटखट बंसी वाले मोगल के राजा
अखियाँ दर्द रही अब तो आजा, नटखट बंसी वाले गोकुल के राजा, मेरी अखियाँ दर्द रही अब तो आजा, अजरत लाल तरस रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे, ओ तरस रहे नैना, बरस 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 रहे नैना, आजा गोपाल बरस रहे नैना, आजा गोपाल कृष्णा अजरत लाल तरस रहे नैना, आजा कृष्णा हरे हरे। हरि ओम माजलेन सेद्रीकरणं पुष्पै देवाभिवन्दनं हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि नाना सुगन्धिपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तो गृहाण परमेश्वरा पुराणपुरुषोत्तमाय नमः मन्त्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, भागवत महापुराण की जय, व्यास नारायण भगवान की जय 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 श्री राम। राधे श्याम। जिन भक्तों को मिलना है अभी अंदर बैठेंगे, हम सबको मिलेंगे और यहाँ भी आकर आप मिल सकते हैं और अंदर भी मिलेंगे। साथ ही अभी 3 बजे से कथा होगी, आप कथा सुनिएगा। सुनने वालों कथा को देता यही विराम, 3 बजे सुनवाएंगे लेकर कृष्ण का नाम। जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा, जय जय श्री कृष्णा। शरण पड़ेगी लाज है तुमरा को जगदीश, दोनों भुजा पसार के पैरों चरण में सिया बलराम। जय जय राम मेरे प्रभु राम, जय जय राम करो कल्याण, जय जय राम, जय श्री राम। हले श्री राधे। सभी श्रद्धालु भक्तजनों से मेरा निवेदन, आप लोग जो दर्शन लाभ करना चाहते हैं